नमस्कार दोस्तों, मैं BS पूनिया हिंदी विषय में आपके SSC GD पटवार CET वीडियो ग्रेड फर्स्ट सेकंड थर्ड में एक टॉपिक है वो लेकर आया हूँ। और ये टॉपिक है संवैधानिक विकास। हिंदी का जो संवैधानिक विकास है उसकी हम चर्चा करेंगे। यकीन मानिए इस टॉपिक में जो भी जानकारी है वो आपको बिल्कुल 5 से 6 मिनट की इस वीडियो में आपको मिलेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं कि हिंदी क्या है। तो हिंदी एक भाषा है और जो भाषा शब्द है वो संस्कृत की भाष धातु से बना हुआ है। संस्कृत की भाष धातु से शब्द कौन सा बना है? भाष धातु से भाषा शब्द बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान। भाषा 3 प्रकार की होती है, जिसे मैं आपको बोल के सुना रहा हूँ, ये मौखिक भाषा है। लिख करके आप कोई जानकारी देते हैं वो लिखित भाषा है, और इशारों में जो भाषा समझाई जाती है वो सांकेतिक भाषा होती है। तो भाषा संस्कृत की भाष धातु से बना हुआ शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान। उनमें से हमारी एक हिंदी भाषा है, और हिंदी भाषा को संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा 14 सितंबर 1949 को भारत की जो संविधान निर्माण करने वाली सभा है, संविधान निर्मात्री सभा, उसके द्वारा 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया। कुछ किताबों में राष्ट्रभाषा लिखा हुआ है, जबकि भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, भारत की राजभाषा हिंदी है। और हिंदी को कब दर्जा दिया गया है? 14 सितंबर को। इसी कारण प्रति वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि संविधान में भाषाओं का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो संविधान के भाग 17 के आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक, 343 से लेकर के 351 तक संवैधानिक भाषाओं का, जो संविधान में उल्लेखित भाषाएं हैं उनका उल्लेख मिलता है। तो संविधान में उल्लेखित भाषाओं का उल्लेख संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक मिलता है। आर्टिकल 343 343 बहुत बार एग्जाम में पूछा है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। भारत की राजभाषा हिंदी एवं इसकी लिपि जो है वो देवनागरी है। इसका प्रचार प्रसार किया जा सकता है। ये संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है? 343। संविधान के 343 जो आर्टिकल है उसमें उल्लेख मिलता है कि संविधान, भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी, और यहाँ की लिपि कौन सी है? इसकी देवनागरी लिपि है। यानी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिपिबद्ध है। उसके बाद में बात करेंगे कौन सी अनुसूची में संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में भी संवैधानिक भाषाओं का उल्लेख मिलता है। संवैधानिक जो भाषाएं हैं, मूल रूप से 14 भाषाएं शामिल थी। मूल संविधान में 14 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में कितनी है, तो वर्तमान में 22 भाषाओं का संवैधानिक उल्लेख मिलता है। वर्तमान में संवैधानिक भाषाएं कितनी है? 22। तो वर्तमान में संवैधानिक भाषाएं जो है वो 22 हैं। हम में सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं कि कौन कौन सी जो भाषा है वो संविधान में उल्लेखित है। तो संविधान में उल्लेखित भाषाओं में जैसे असमिया हो गई, उड़िया है, उर्दू है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, गुजराती है, तमिल है, इसके अलावा तेलुगु भाषा है, पंजाबी है, बंगला भाषा है, मराठी, मलयालम, हिंदी, संस्कृत। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये 14 जो भाषाएं हैं, इन 14 भाषाओं का उल्लेख मूल संविधान में मिलता था। इन 14 भाषाओं का उल्लेख कौन से संविधान में मिलता है? मूल संविधान में। मूल संविधान का मतलब जब संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, उस दिन संविधान की 8वीं अनुसूची में इन 14 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। अनुसूची पूछे तो कौन सी बतानी है? 8वीं अनुसूची। अगर संविधान का भाग पूछे तो कौन सा बताना है? 17वें भाग में। अनुच्छेद पूछे तो कहां से कहां तक? 343 से लेकर के 351। उसमें से भी आपने एक अनुच्छेद पढ़ा 343। 343 में क्या है? भारत की राजभाषा हिंदी है और इसकी लिपि देवनागरी है। यहाँ तक सभी लोग कंप्लीट है। यहाँ ध्यान रखना, SSC में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि अंग्रेजी भाषा कि निम्नलिखित में से किस भाषा को संवैधानिक मान्यता नहीं दी गई है। तो ध्यान रखना, अंग्रेजी भाषा को भी आज तक संविधान में मान्यता नहीं दी गई है। कई बार विद्यार्थी आवेश में आकर के या भावनाओं में बहकर के कई बार वो करता है कि अंग्रेजी को तो मान्यता मिल गई होगी, लेकिन आज तक अंग्रेजी भाषा को भी संवैधानिक मान्यता नहीं दी गई है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, वर्तमान में 22 है। अब 14 के बाद में 15वें नंबर पे, 16वें नंबर पे, 17वें पे, ऐसे करके 22 तक जो जुड़ी हैं वो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जुड़ी है, उनको भी हम याद करेंगे। तो 15वें नंबर पे जो भाषा जुड़ी है, 15वें नंबर पे जो भाषा जुड़ी है वो भाषा है सिंधी भाषा। 15वें नंबर की भाषा कौन सी है? सिंधी भाषा। और 15वें नंबर की जो भाषा है वो सिंधी भाषा को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो वो संविधान संशोधन है 21वां संविधान संशोधन 1967। 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में
कौन सी भाषा को जोड़ा गया? सिंधी भाषा को। कौन से नंबर पे? 15वें नंबर पे। फिर 3 भाषाओं को एक साथ जोड़ा गया, 16वें नंबर पे, 17वें नंबर पे और 18वें नंबर पे। इनको याद रखने के लिए एक छोटा सा लॉजिक जरूर याद रखना, नमक याद रखना है। न से हो जाएगा नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और इन भाषाओं को 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। उसके बाद में 4 भाषाओं को एक साथ जोड़ा गया, 19, 20, 21 और 22 चारों जो भाषाएं उनको एक साथ जोड़ा गया। और वो भाषाएं कौन सी हैं?